बता दें, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला, परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन को तेज कर दिया गया है। किरोड़ी लाल बीड़ा के आवास पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला, ये बड़ी जानकारी, परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई जा रही है और इसको लेकर आंदोलन तेज करते हुए किरोड़ी लाल बीड़ा के आवास पर सभी अभ्यर्थी पहुंचे हैं, जहां परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला, जिसमें ये बड़ा अपडेट है। दरअसल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अब अभ्यर्थियों ने किरोड़ी लाल बीड़ा से बात करने की कोशिश की है। उनके आवास के बाहर जाकर आंदोलन को तेज करते हुए परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से मिल रही है। परीक्षा रद्द कराने की मांग अभ्यर्थियों ने तेज कर दी है। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये मामला और इसको लेकर अभ्यर्थियों की आंदोलन अब तेज होती नजर आ रही है। किरोड़ी लाल बीड़ा के आवास पर भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से किरोड़ी लाल बीड़ा से बातचीत की गई थी और अब अभ्यर्थियों का ये आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है, चूंकि परीक्षा को रद्द कराने की मांग उठाई जा रही है और अभ्यर्थी किरोड़ी लाल बीड़ा के आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये मामला, आंदोलन को तेज करते हुए परीक्षा रद्द कराने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से किरोड़ी लाल बीड़ा के आवास पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अब आंदोलन को अभ्यर्थियों ने तेज किया है। किरोड़ी लाल बीड़ा से इससे पहले भी अभ्यर्थी मुलाकात कर चुके हैं, उनसे मदद मांग चुके हैं। एक बार फिर से उनके आवास के बाहर आंदोलन किया जा रहा है। क्या कोई आश्वासन किरोड़ी लाल बीड़ा की तरफ से अभ्यर्थियों को दिया गया है? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में पहले भी चिट्ठी लिख चुके हैं और उन्होंने भी वही मांग की है जो मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। वे भी बार बार दोहरा रहे कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो है वो क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई थी और इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, इस पूरी भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। वो भी वही मांग कर रहे हैं और इसीलिए अभ्यर्थियों ने आज दबाव बनाने के लिए उनके आवास पे वो लोग पहुंचे थे। हालांकि बातचीत नहीं हो पाई और उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो वापस पत्रिका गेट के पास आ गए, वहां पर वे जमा हुए और वहां पर उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। ये अभ्यर्थी पिछले लंबे वक्त से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर के अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले कैंडल मार्च और देर रात तक नुक्कड़ सभा के माध्यम से उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा से इनकी बातचीत पहले भी हुई और आरएस एग्जाम के वक्त में, अगर आपको याद हो कि आरएस मेंस की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर के जो आंदोलन ये अभ्यर्थी कर रहे थे, उसमें भी किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और इसलिए इनको इस बात की उम्मीद है कि वे एक ऐसे मंत्री हैं सरकार में जो युवाओं के मामलों पर सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं, वे इनकी बात सुन सकते हैं। बिल्कुल सोमू, देखिए इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा हस्तक्षेप कर चुके हैं। छात्रों की मदद के लिए वो सामने भी हर बार आते हैं, लेकिन अभी जो मांग अभ्यर्थी उठा रही हैं, पिछले कई समय से हमने देखा अलग अलग तरीके से अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आगे क्या रणनीति अभ्यर्थी बना रहे हैं? देखिए शिवानी, इस मामले में दो अहम पेज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तकनीकी रूप से अभी तक 38 ऐसे ट्रेनी एसआई जो कि आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे थे और 4 जिन्होंने की ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की, ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। 800 से अधिक अभ्यर्थी जो है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट हुए थे और अगर इस हिसाब से ये आंकड़ा देखें हम गिरफ्तारियों का, तो वो महज 5% का है। तो ये एक तर्क है कि सिर्फ 5% जब ऐसे लोग जिनको आरोपी अब तक बनाया जा सका, इन पर भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक की जांच में ये जरूर है कि आरपीएससी के सदस्यों की भी भूमिका सामने आई है, बड़े पेपर लीक माफिया जो हैं उनकी भूमिका भी सामने आई है, लेकिन जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक ये सिर्फ आरोप ही हैं। तकनीकी रूप से अगर सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करती है
तो बहुत सारी कानूनी अड़चनों का सामना सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए शायद कुछ जो सूत्र है हमारे वो ये बता रहे हैं कि सरकार इस बात की तैयारी में है कि जब एक बार इस पूरे मामले पर दोष कुछ लोगों पर साबित हो जाता है, वे लोग दोषी साबित हो जाते हैं, तो उनके पास एक ग्राउंड होगा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का। खासतौर पर आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों की जो भूमिका इसमें आई है सामने, अगर उन पर दोष सिद्ध होता है तो सरकार के पास एक बहुत ठोस ग्राउंड होगा और इसीलिए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से पहले सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि अभ्यर्थी ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत साफ है कि आरपीएससी के 2 सदस्य शामूराम रायका और बाबूलाल कटारा, इन दोनों की भूमिका इस पेपर लीक में रही है और बाबूलाल कटारा ने क्या सिर्फ पेपर बाबूराम रायका को ही दिया या फिर बाकी जो माफिया थे उनको भी पेपर मिला है, ये एक सवाल बना हुआ है अभी भी। तो इसलिए जब तक इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिल पाते हैं, सरकार के लिए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना जो है वो कानूनी अड़चनों से भरा हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर ही इस पे फैसला अंतिम रूप से लिया जाएगा। बिल्कुल सोमू, आपने बहुत सही बात कही। इस पूरे मामले में एक्शन लेने से पहले बहुत सोचने की जरूरत है सरकार को भी। लेकिन आपसे जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, एसओजी ने भी इस पूरे मामले में एक्शन को तेज किया है। लगातार पूछताछ हो रही है, कई आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं और कई अभी खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को इसके बावजूद भी आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है जब सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है तब भी? आवाज मिल पा रही है सोमू आपको? देखिए बहुत तो साफ है कि बहुत शुक्रिया अभ्यर्थी इस बात आपका सोमू तमाम जानकारियों के लिए। वो रद्द की जाए, ऐसा वो बढ़ते हैं खबरों में आगे और इससे पहले हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ मिल रहे हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया जो है पूरी प्रक्रिया शुरू से हो ताकि उनको बराबर मौका मिल पाए। उनका ऐसा आरोप है कि बड़े पैमाने पे कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि आधे से अधिक जो एसआई अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वे हम्म